भेजे चलो तुम वो भेजे क्या इट गिव्स मी मींस होगा मैडम खराश की बात मत करना यार, खराश हो गई है। खराश हो गई है, मेरा वो काला पीती के ना गला छिल गया। मेरा भी ऐसे ही हुआ। तो कहने की बात नहीं है, वो गाढ़ा अंदर से मेरा भी छिल गया। ऐसे जलन सा फील हो रहा है अंदर से। इस बार जाऊंगी 11 बजे कल ऊपर से गर्म पानी मम्मी पानी के भाई के पास। कल तो मैंने इतना गर्म पानी पिया, मेरे को सही में गर्म पानी से कुछ हो गया है। मम्मी का पानी बहुत अच्छा लगता मैं तो दिखा दूंगी। कौन होता है दिव्या बंद और मेरे को नहीं यहाँ कान के उधर भी ऐसा हो रहा है, है। ये गांठ निकल गया गांठ दर्द सा हो रहा है। दिखा दूंगी। फिर मैडम को क्या में होता है मैं उस पे कुछ बड़ी बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात थी, बड़ी इतनी बड़ी बोले बड़ी बात हुई। मुझे लगता है कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। लोगों का आना डाउटफुल है। हाँ वो डाउटफुल इस समय क्या ना रुक देंगे कर दिया वो वापस नहीं जाएंगे वो तो कर रिड्यूस में 248 हां ओके रिड्यूस में तो कर दो आपको मेरे सिस्टम से करना था ना। मेरे सिस्टम से करना था। पीछे वो चक्र बना हुआ चक्कर बनाना है अब नहीं हो पाया। इसमें वो किसकी बोली से ये बंद किया एनालिस्ट टीम तो पार्टिसिपेंट तो ही पार्टिसिपेंट तो नहीं है, बनी नहीं है। अपन चालू ही करेंगे योगा से होगा बोलना में भी दोनों सुबह चलाना अपने आप में चले बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि 2-3 कुर्सी इकट्ठी करो सो जाओ। हाँ यार बहुत क्यों छोड़ देती यार। ये लोगों को नोटिफिकेशन आता है क्या शुरू हो गया अगर कुछ जाता है 1 घंटा पहले ओह सोए होंगे तो 21 पे करो मैडम तभी वो हवा देता है। नेहा मैडम को वीडियो भी बनते इसको तो कम लोग हो गया हमारे इसमें लव तो ये बिगड़ ही जाएगा इसमें ये वक्त पसीना पसीना हो जाता है कल खड़ी होके मैंने इसको इतना कोशिश किया उखाड़ने का। जब 21 मिनट देंगे आप दे दिया सर 2 में दिया मैंने। व्हाट्सएप पे करा के मेरे को नहीं मिला यार। तो और कहाँ पे करूँगी। हो गया दोनों व्हाट्सएप पे खुले आपने रिसीव किया हो दुश्मन घर पे घर पे कौन सा फोन है बताओ। इसमें वो चलते हुए फोटो है
उसका और वो रेड कलर का कपड़ा पहने। सिर्फ जिसमें मुंह दिख रहा है ना उसमें किया है। हाँ तो वो दोनों जो मेरे वहां से चले गया है और जिसमें नेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, वो अब आया है, अब आगे 80 उसमें मैच दे दो। मुझे आपका भी मैसेज नहीं आया, आप मुझे बोल रही थी ना, मैंने व्हाट्सएप किया था देखो क्या वो वाला ट्रेनिंग एसएमएस किया था मैडम का नाम क्या है? नाम ही बोल दो। शिवांगी शर्मा। अजय चतुर्वेदी लिखा है। है अजय चतुर्वेदी लिखा हुआ है। चतुर्वेदी बोल रहे कर रहे हो क्या आप एडिट? तो मैं नहीं करूँ। करो ना, आपके जाओ जान तो काम ही आइए करिएगा ना। सीआरटीएफ का मतलब सर्टिफाइड था। कैपिटल में सीआरटीएफ लिखा था ना, आई आस्क्ड नॉट तो हमने तो क्या फुल फॉर्म बता दिया था मुझे। व्हाट इज सीआरटीएफ स्टैंड्स जो फॉर? थोड़ा बोला मैंने भी वीडियो भी म्यूट कर दे जब भी लोग ना आए। A very good morning. Good morning, ma'am. Shivangi, ma'am. Hello.
Shivangi ma'am, I request you to enable your video. Hello. Hi, good morning. Well, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Mute sir. Good morning, ma'am. बिल्कुल क्या गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग First class. आप कैसे हैं मैम? बढ़िया शुरू करिए, लाइव कर दीजिए. Correct. Shall we start ma'am? या Right. A very good morning to all. I welcome you all to the national webinar series of Modern Group of Institution. Today, we all are struggling and trying to adjust our life with the COVID-19. And it is really important to be fit and boost our immunity to fight against the coronavirus. We are very fortunate today to have a young, dynamic, expert speaker amongst us to give all insight about the yoga, diet, and naturopathy, Ms. Shivangi Sharma, madam. A yoga expert, a dietitian, a naturopathy expert, yogacharya, and a certified from Milwaukee. Our group director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir. On the behalf of Modern Group of Institutions, Indore, I feel honored to welcome you all to the Modern Talk webinar series. Our today's topic is yoga as the immunity catalyst and the art of well-being during COVID-19. Before starting the session, I would like to throw some light on our organization. Modern Group of Institution is a leading group of premier institution in Indore, affiliated to RGPV Bhopal, Devi Harya University Indore, CBSE New Delhi, and approved by AICTE New Delhi, NCT, and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce, and education. We offer more than 8 courses, and in this field, we are offering B Pharmacy, M Pharmacy, BBA, MBA, BCom, and B.Ed. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industries, Modern Lab and Nandini Medical Private Limited. Modern Laboratory was established in 1979 by late P.C. Kharia sir. Nandini Medical Laboratory was established in 1998, and both gained acclaimed prestigious in all India rating of pharma industries. We also have the Modern International School, which was established in 2013, and we believed in innovation and entrepreneurship. Hence, we introduced MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year of 2019, which is supported by the MSME Government of India. Recently, we have received a World Book of Record UK and World Record Academy USA, largest human image of medication capsule. Also, we are recognized participating institution of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have the Modern Innovation Council, which is an Institute Innovation Council cell. Now I request our Group Director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir, to welcome our today's speaker, Ms. Shivangi Sharma, madam. Thank you, ma'am. A very good morning, ma'am. It gives me immense pleasure to welcome our speaker, Ms. Shivangi Sharma ji today. We at Modern believe in quality education, as we have 2 pharmaceutical industries. Right now, we have the responsibility with us to fight with Corona. In this difficult situation, all are worried for sustainable economy, good health. Therefore, we thought to plan for the webinar. And I think no one better than Madam Shivangi ji will explain in the great way. I, Dr. Puneet Dwivedi, Group Director, Modern Group of Institutions, feeling honored and proud to welcome Madam Ms. Shivangi Sharma ji and all the participants who have joined us on this wonderful webinar. Thank you, ma'am. Thanks for being here.
Thank you so much, sir. Now, moving further, it is time to introduce our today's guest. Today, we have a yoga expert, a dietitian, a yogacharya from Rishikesh, and a naturopathy expert, Ms. Shivangi Sharma. She is currently a founder of Shioms, which is a health and wellness center. Ms. Shivangi is a CEO of Calypso Wellness Center, that is India's first wellness center, which is providing services at railway station under Fit India Movement program, Government of India. She is an yoga expert and currently pursuing PhD from Yoga Alliance. She has learned and practiced yoga from Yogacharya Rishikesh. Ms. Shivangi Sharma treated more than 100 PCOD and hypothyroid patients with the yoga therapy. She is providing a free consultation during this pandemic to improve immunity. On behalf of Modern Group of Institutions, I welcome you again, ma'am. Thank you so much. Now, without getting delay, I request Ms. Shivangi Sharma, madam, to start the introductory talk on today's topic, that is yoga as the immunity catalyst and art of well-being during the COVID-19. Over to you, ma'am. Thank you so much. And thank you to everyone to make me in this inhibitions. And today I would like to talk on yoga. See, for yoga, I have my own definition that I see yoga like an abbreviation of Yada Ojasvita Gyan Acharan. Yada means Hamisha, Ojasvita means energy related, and Gyan matlab it's a Mrityunjay Gyan. It's related to this. So it is yoga definition according to me. It's not given in any science book or it's not given in any historical book. But as I recognize yoga, so this is my definition accordingly. And as furtherly, I'll clear some myth with yoga and gym. It's nowadays a great problems going on कि लोग सोचते हैं कि हम जिम ज्वाइन करें या योगा ज्वाइन करें. तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं रिकॉग्नाइजेबल वे बताती हूँ कि जो जिम होता है वो आपकी बॉडी को रिजिड बनाता है एंड दैट्स द योगा मेक योर बॉडी सो फ्लेक्सिबल एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को भी वो बूस्ट अप करता है एंड जब सर्कुलेटरी सिस्टम बूस्ट अप होता है ऑब्वियसली तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेशन सिस्टम भी आपका बूस्ट होता है and this both system boosts the immune system as we are talking for the today's topic. तो इट्स अ सर्कुलर वे. तो पूरा जो आपका डाइजेशन सिस्टम है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा योगा के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेबिलिटी पे डिपेंड करता है. बट जब आप जिम जाते हैं राइट तो इट्स अ मिथ. आई एम क्लियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द मिथ आई हैव टू क्लियर अबाउट माय टॉपिक सो थिंग्स विल गेट क्लियर सो फास्ट. जब आप जिम जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर वे पे मतलब इवन कोई भी प्रॉप एक्सरसाइज करते हैं लाइक कुछ डंबल्स उठाते हैं या फिर आप कुछ कार्डियो करते हैं तो एक पर्टिकुलर आपके एक ऑर्गन पे या एक पर्टिकुलर आपके एक फिटनेस पे एक पर्टिकुलर जगह पे इफेक्ट आता है. उससे आपका वो जो एरिया है तो मस्कुलर वे में इट गेट्स सो रिजिड और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रिमूव हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि आप जैसे समटाइम आप एसी में भी वर्कआउट करते हैं, समटाइम्स आप ठंडा पानी पी लेते हैं लाइक प्रोटीन शेक. जब आप यूजुअली मतलब यंग यूथ के लिए एक बहुत ज्यादा एक स्टाइलो वो रहता है कि लाइक प्रोटीन शेक के साथ वो अपना वर्कआउट करते हैं. तो जो आप प्रोटीन शेक भी आप लेते हैं तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होता है. जब आपका बॉडी में हीट जनरेट होता है आप एसी में भी वर्कआउट कर रहे हैं प्लस आप एक वाटर ग्रास्पिंग भी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा. सबसे वियर्ड जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है इज हार्मोन डिसबैलेंस. हार्मोन डिसबैलेंसिंग इसी से ही स्टार्ट होता है. इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द दिस वीक पॉइंट. और इवन जो हम डेली जो हाउस होल्डिंग वर्क्स होते हैं जैसे कभी कुछ गर्म खाया देन कुछ ठंडा पी लिया फिर उसके बाद हार्मोन डिसबैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है राइट. तो उसके लिए आप योगा को ज़्यादा आप अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं. तो जब आप योगा को अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम से आपने स्टार्ट कर दिया एंड एकदम से आप बहुत स्ट्रेचेबल हो गए. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप स्टार्ट करेंगे तो जितना आप ब्रीथ लेंगे तो ब्रीदिंग स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताना चाहूँगी
कि ब्रीदिंग स्ट्रक्चर में हमारे लंग्स के अंदर एक एल्वोलाई स्ट्रक्चर होता है जो बलून काइंड स्ट्रक्चर होता है। जब आप ब्रीदिंग आप लेंगे तो वो एल्वोलाई स्ट्रक्चर फूलता है। बट नेचुरली हम कैसे ब्रीथ लेते हैं, लाइक मुंह से हम ब्रीथ लेते हैं, तो मुंह से हम जितना ब्रीथ लेते हैं इस नॉर्मल, सिर्फ आपका डायफ्राम अप होता है एंड डाउन होता है, और उससे ज्यादा आपको जो आपको बूस्टिंग मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। तो जितना ज्यादा हो सके आप मुंह से ब्रीथ लीजिए, एंड नोज से जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका एल्वोलाई स्ट्रक्चर बलून स्ट्रक्चर की तरह फूल जाता है, और फिर वो आपको एक प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेट करके आपकी बॉडी में ब्लड के साथ रोटेट करता है। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग योगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग योगा। और इवन कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, इवन प्रॉपर एक्सरसाइज भी आप करते हैं, तो वो इट्स रिक्वेस्ट जस्ट स्टार्ट विद योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जैसे आप नॉर्मल वार्म अप करते हैं, वार्म अप से भी पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, और बहुत जल्दी आपको इस चीज का इम्पैक्ट मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, आजकल सब लोग मेहनत से बचना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहता कोई, कि भाई इतना ज्यादा कौन करेगा, इतने टाइम तक कौन अपने बॉडी को पेन देगा। बट नो, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आप यूजुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, बट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बॉडी का पेन जो है वो पूरे से रिमूव हो जाएगा। Now this is all about the yoga and how to start it. Now I come to the main topic, how it will improve your immunity system. Immunity system को open करने के लिए योगा का जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, फिर आप साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी आप उसके लिए आप कुछ आसन वगैरह करेंगे। ठीक है, आसन के लिए सबसे पहला जो आप आसन रहेगा, तो आप कुछ ही आसनों से शुरू करिए, लाइक वज्रासन, सुखासन और अपना सूर्य नमस्कार। ये 3 आसनों से आप शुरुआत कीजिए। जब आप इससे शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंड आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो होगा वो ऑटोमेटिकली, जब आप उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी आपको एक रिदम आ जाएगी। ब्रीदिंग इज अ रिदम ऑफ लिविंग लाइफ, ऐसा कहा गया है। और ऑब्वियसली ये सही भी है कि आपको ब्रीथ लेने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये सांस गिन गिन के मिली है। तो ब्रीथ लेके आप, तो उससे जो कंटिन्यूटी आपके अंदर बनेगी तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। और साथ ही साथ जब आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करना सीख जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ब्रीथ को, जैसे मछली का होता है कि मछली अपनी ब्रीथ को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकती है, और जितना वो होल्ड करती है उतना ज्यादा ही वो स्विंग करती है। तो वैसे ही आपको अपना ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, एंड उतना ही ज्यादा आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे उतना ही आपका एल्वोलाई स्ट्रक्चर जो होगा वो ओपन होगा, एंड ओपन होने के बाद वो जो वापस पंपिंग करेगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुकेगा। और जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बूस्ट होता है तो आपको हार्मोनल रीग्रोथ होने लगती है। आपको कोई बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेचुरल वे से आपको ब्रीदिंग लेना है, and you have to exhale. And for the yoga, you have to do the main stretchability and rigidity should be gone from your body. And third thing for the yoga is वो आपकी mental and physical health दोनों को अच्छा रखता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब आते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ के लिए ये कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है। मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ स्ट्रेस होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम के लिए जो एसिड बनता है जिसको बाइलोरुबिन एसिड कहा जाता है, तो वो एसिड जो है आपके डाइजेशन सिस्टम को और ज्यादा वर्स्ट कर देता है। या तो वो एक्सेस चला जाता है या तो वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल लो कर देती है, और आपकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडीज में नहीं क्रिएट हो पाती हैं, या बाहर जो फॉरेन सेल आता है उससे नहीं लड़ पाती है। तो उस चीज के लिए आपको जो अपना मेंटल हेल्थ है वो भी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप जब स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होगा, जब आप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप प्रॉपर योगा करेंगे, तो धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, मतलब एकदम से मिरेकल नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। तो जब आप स्लोली इसको स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड डाइवर्जन होगा अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ,
और हेल्थ की तरफ डाइवर्जन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा माइंड काम डाउन होगा, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा माइंड, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस पॉलिसी जो आपको यूजुअली हो जाती है, जैसे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो ज़्यादा स्टिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर भी मैं बोलूँगी, लेकिन होता है किसी को, ऑब्वियसली लोगों के ड्रीम होते हैं एंड आप लोगों ने बहुत सारे ड्रीम देखे होंगे, एवरीबॉडी हैज टेकन द रिस्क। सो जो भी स्ट्रेस होता है तो उसको आप स्लोली 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 कम डाउन करिए, कम डाउन इसी के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका रिस्क कम डाउन हो जाएगा तो वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होने लग जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम से ऑब्वियसली रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ पूरा आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देगा। तो ये तो हुई हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो अब आपको डेली बीइंग में क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर द योगा एंड अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसके लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी है, यू हैव टू शेड्यूल योर रूटीन। आपको अपना रूटीन शेड्यूल करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना रूटीन शेड्यूल नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में अगर कोई आएगा तो वो आपकी बॉडी है, देन आपका माइंड है, देन आपके ऑर्गन्स हैं और देन आपका इम्यून सिस्टम है। मीन्स आप पूरी तरीके से तैयार है कि अब आपके अंदर कोई भी वायरस एंटर हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज करना है तो वो आपको आपका रूटीन सुधारना है। रूटीन सुधारने के लिए सबसे पहले 6 आवर्स की नींद लेना बहुत जरूरी है, वो भी नाइट स्लीप। एज पर साइंटिफिक मैं आपको बता दूं कि नाइट की स्लीप जरूरी क्यों होती है। नाइट की स्लीप जरूरी इसलिए होती है, नाइट में एक कॉस्मिक एनर्जी करके हमारा जो प्लैनेट है कॉस्मिक एनर्जी गेट थ्रू करता है। तो जब हमारे सारे सेंसेस ऑफ होते हैं, मतलब सोते टाइम हम एक गामा रेज पे होते हैं, हमारी लाइक सेंसेस मतलब अनकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, तब जो रेज हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है वो हमारी बॉडी लाइक उसमें नेचुरली आप बोल सकते हैं कि उसमें रिजनरेशन आता है, एक रेवोल्यूशन आता है और वो बहुत जल्दी हार्मोन्स की ग्रोथ करती है और बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बूस्टेशन होता रहता है। तो इसलिए आपको नाइट की स्लीप लेना और 6 आवर की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। 6 आवर से ज्यादा भी नहीं लेना है, 6 आवर से कम भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना हम आजकल वर्कआउट करते हैं, क्या होता है फिजिकल वर्कआउट में आप पहले ठीक है 3-4 घंटे की नींद लीजिए, शरीर को रिलैक्स मिल जाएगा, बट फॉर आवर मेंटल हेल्थ वी नीड 6 आवर्स स्लीप। 6 आवर्स स्लीप लेने के बाद फिर आपको अपना शेड्यूल, अपना खाने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं, यूजुअली इंडिया में तो लाइक बहुत लाइक 70% घर है जहाँ पे ब्रेकफास्ट बनता है, लाइक बाकी 20% जो है वो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट लंच पे ही जंप करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, यू हैव टू टेक विटामिन ओरिएंटेड ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स लीजिए, साथ में कुछ उसका कॉम्बिनेशन विटामिन ई होना चाहिए, उसमें विटामिन सी भी होना चाहिए, तो इट विल बूस्ट योर बॉडी। और मॉर्निंग का जो हम खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और नाइट में कोशिश करें कि लाइट खाना खाएं, क्योंकि जितना लाइट रहेगा उतनी हमारी बॉडी डाइजेस्ट करना इजी रहेगा। क्योंकि नाइट में यूजुअली बहुत सारे लोगों का रहता है कि नाइट में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है लाइफ की, प्लीज स्टॉप इट। अगर जो भी लोग ऐसा करते हैं खाना खा के डायरेक्ट बेड पे लेट जाते हैं या सो जाते हैं, प्लीज स्टॉप दिस, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। At least if you're not going to work, at least you have to sit idle. Just wait for 1 hour, then you have to go to sleep. And that will be better for your life, and this is the wonderful routine you are going to give to your body as well. और दिस इज द थर्ड, लंच में आपको क्या लेना चाहिए। लंच में ना ज़्यादा हैवी लेना चाहिए, ना आपको लंच में थोड़ा सा डाउन में जाना चाहिए, आपको प्रॉपर कार्ब लेना चाहिए एंड प्रोटीन ओरिएंटेड जितनी भी डाइट है वो आपको करना चाहिए। सो मेंटेन योर डाइट चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डाइटिशियन के पास जाएं या आपको कुछ ज़्यादा कंप्यूटर से डाउनलोड करने की जरूरत है, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस एज आई एम टेकिंग लॉट ऑफ द क्लासेस, जो भी लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो यू हैव टू टेक योर ओन एक्शन। जो चीज आपके घर में अवेलेबल है, जो चीज आपको अच्छी लगती है
please decide the timings, decide the routines of it. अगर आप routines को stable रखते हैं तो that will be the best thing you are going to give to your immune system as well as to your body. तो ये आपका एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया है. फर्स्ट आपका नाइट स्लीप है, ये याद रखना है कि आपको 6 आवर्स स्लीप लेना है. सेकंड आपका डेली रूटीन है. थर्ड आपका इनटेक है, लाइक आप कैसे आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं एंड अपना डिनर ले रहे हैं, राइट. तो दिस इज द थिंग. एंड एक्स्ट्रा अगर हम जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि योगा इज रिलेटेड टू ओजस्विता. ओजस्विता इज लाइक एनर्जी. तो जो हम एनर्जी पुल करते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब योगा कर रहे हो तो आपके पास कैसी एनर्जी डेवलप हो रही है. तो जब भी आप योगा करें तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ग्रीनरी शुड बी देयर. तो मीन्स लाइक एनर्जी, म्यूजिकल एनवायरनमेंट शुड बी देयर, राइट. तो ये चीज़ क्या होता है, जब भी म्यूजिकल एनवायरनमेंट आप अडेप्ट करती है आपकी बॉडी, या फिर ग्रीनरी जब भी आपकी बॉडी देखती है तो आपके कुछ चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं. हमारी बॉडी में 7 एक्टिवेट चक्रास होते हैं, बट वो आफ्टर 5 years वो थोड़े थोड़े क्लॉट होने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर समझ आने लगती है, वो समझने लगता है और उतनी ही नेगेटिविटी वो कैच करने लगता है और धीरे धीरे जो होते हैं हमारे चक्रास क्लॉग चले जाते हैं. तो ये जब चक्रास क्लॉग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्थ डिपार्चर भी लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में भी ब्लॉकेजेस लेकर आते हैं. तो इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. अब ये क्लियर तो ऐसे नहीं होता है, क्लियर आप मेडिटेट कर सकते हो. हर चक्र का एक अपना मंत्र होता है, आप उन पर मेडिटेट कीजिए. जब आप इस पर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में आएगी कि या someone was crying there and I have seen him or her, so that's why my chakra is getting clogged. तो यूजुअली तो आपका थर्ड आई चक्र जो होता है, जो सेंटर पॉइंट पे होता है, इट्स अ वंडरफुल चक्र. यू कैन से इट इज अ मिरेकल. इफ यू गेट इनटू इट, इफ यू इन्वॉल्व इट, इफ यू अडैप्ट इट, तो इट विल गिव यू मिरेकल्स इन योर लाइफ. मतलब आपको पहले से ही इंट्यूशंस जो बोलते हैं, यूजुअली लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो किसी को ऐसा थोड़ी होता है, फ्यूचर थोड़ी दिखता है. ऑब्वियसली किसी को फ्यूचर नहीं दिखता है, बट आपके इंट्यूशंस जो होते हैं वो 100% करेक्ट होने लग जाते हैं. सो यू हैव टू डू अडैप्टेशन ऑन दैट टू. एक्चुअली ये हमारी वेलबींग के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर हमें प्रॉपर वेलबींग बनना है एंड हमें पूरी चीज़ें समझनी है, तो हमें हमारी शरीर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. It's not a secondary, always a primary thing. Even बोलते हैं कि like work come first, right? But I think so, health come first. As we can see right now, scenario is going on. सबका काम ठप्पड़ गया because of health, right? So health is always primary. So concern it as a primary segment. Okay? तो प्राइमरी सेगमेंट में कंसर्न करने के लिए तो मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं. तो 4 चीजों को आपको ऑलवेज अपने दिमाग में रखना है. Is like you have to take 6 hours sleep, first thing. Second, you have to take your proper food. Third, you have to do yoga and exercises as well. And fourth, you have to work on your chakras. Right? This is the thing, you have to carry on with that. As well as in COVID-19, I want to tell you something. It's a virus which contains xenotype of virus. Xenotype virus क्या होता है कि ये like 29 स्पीसीज से या फिर 25 स्पीसीज से बना होता है. तो इसका वैक्सीन बनना इतना इजी नहीं है, राइट. और ये हमारी बॉडी में भी जाकर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स कंटेन करते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरह के जो हमारी गवर्नमेंट बता रही है उस टाइप के ही आपके सिम्टम्स एक्टिवेट हो. नहीं, ऐसा नहीं है. आपके अलग अलग सिम्टम्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं. वो कैसे होते हैं, लाइक जो बॉडी, किसी की भी बॉडी का कोई पार्ट अगर लाइक प्रॉपर्ली सेगमेंटेड नहीं है, और लाइक जैसे किसी को बोन्स में पेन होता है, किसी को फीवर जल्दी आ जाता है, किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, किसी को हाइपोथायरॉइड है, लाइक किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक हमारे नॉर्मल किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है. एलर्जी इज वेरी कॉमन टू इंडियन पर्सन, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 वेदर्स होते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है एलर्जी होना. किसी को
डस्ट से एलर्जी है, किसी को आई एलर्जी है, किसी को बैगन से एलर्जी है, तो क्या होगा कि जब भी ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा वो उस चीज को और ज्यादा बूस्ट कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा। और जब भी ये चीज आपके बॉडी में बढ़ जाएगी तो आपके सिम्टम्स अलग अलग आएंगे। लाइक किसी को इचिंग होगा, किसी को खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, किसी को वोमिट होगा। तो हम देख नहीं सकते उस चीज को, बट हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अब वो टाइम आ चुका है कि जब हमें अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी, एंड इट्स वेरी ग्रेटफुल कि अगर आप सुधार पाए इस चीज को। और अपना 3 डेज का आप सेगमेंट लेके चलिए। जैसे कि फर्स्ट 3 डेज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, एंड आफ्टर 3 डेज आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे पूरा वर्क करना है। फिर ये 3 डेज के सेगमेंट को आप ज्वाइन अप करें। जब भी आप इसको ज्वाइन अप करेंगे तो आप प्रॉपरली 1 आवर का टाइम आप डेली अपने आप को दे सकते हैं। लाइक 5 to 10 मिनट सारे प्राणायाम जितने होते हैं। प्राणायाम के लिए आपको उज्जयी ब्रेथ आप कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं। तो भ्रामरी और ये भस्त्रिका करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी वाइब्रेट होगी। जितना हमारी बॉडी हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं, हम जैसे जब भी हम हमिंग, जैसे हमारे ओम में भी हमिंग साउंड है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर हमिंग साउंड होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। हमारे एंजाइम्स जो हैं वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी आप नॉर्मली कभी आइडली बैठे हो और आपको लगता है कि हाँ मेरा फोकस नहीं लग रहा, आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन दैट, और कभी यू आर नॉट फोकस्ड और बहुत माइंड में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, यू आर वेरी नेगेटिव टू योर लाइफ, जस्ट डू इट, मेक अ वन हमिंग साउंड। जैसे ही आप एक हमिंग साउंड क्रिएट करोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेगी। मतलब हम ये जो हमिंग साउंड है, इट्स लाइक अ ओपन गेट, आप ओपन कर रहे हो एंड आसपास की जो एनर्जी है वो आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, एंड इट्स डिपेंड्स टू यू कि आप कैसी एनर्जी के बीच कर रहे हो। तो एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप जब योगा करते हैं ना, तो ध्यान रखिए आपके पास घर में रखा हुआ कोई पुराना, जैसे कि बहुत पुराना कपड़ा या पोछा पड़ा हुआ है, प्लीज इसको हटा दीजिए। सेकंड, आपके घर में कोई पुराना, बहुत ज्यादा पुराना खाना पड़ा हुआ है, या फिर लाइक समटाइम्स हम डस्टिंग नहीं साफ करते हैं तो जो डस्ट होती है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। और समटाइम्स जैसे कि वायर होता है, वायर बीच में से काट के हम टेप भी चिपकाते हैं, राइट, तो वो चीज भी आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है। तो प्लीज टेक केयर कि आपके यहाँ पे जो भी वायरिंग्स हैं, चलता हुआ नल है ना, मतलब जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि कहे गए हैं, बट कहीं ना कहीं उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो हमें नहीं पता। हम एक सुपरस्टिशियस वे में हमको समझाया गया है, तो हम आज से उसको कंक्लूड नहीं कर पाए कि यार व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बट अगर आप साइंटिफिक रीजन में जाओगे तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट द साइंटिफिक रीजन। आप जो चीज आसपास आपके रहती है वैसे ही आप सोचते हैं, वैसे ही आप करते हैं और वैसे ही आप समझते हैं, राइट। तो उस चीज को आपको डिफाइन करने के लिए, आपको अपने आप को एक प्रॉपर बॉटल में ग्रैब करने के लिए, खुद को ग्रैब करने के लिए, आपको किसी और को ग्रैब नहीं करना, एटलीस्ट खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो आप ये सब चीजों को एक प्रॉपर सिनेरियो में लाकर एक प्रॉपर इम्यून बूस्ट कर सकते हैं। एंड अभी इम्यूनिटी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए। कि अगर आपको मॉर्निंग में एलर्जिक छींकें आती हैं तो आपको एक लाइक हॉट, आपकी बॉडी टाइप को आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। लाइक हमारे यहाँ पे एज यूजुअल मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे 3 सीजन है, तो आपका बॉडी टाइप क्या होना चाहिए। या तो आप वाटर रिलेटेड ज्यादा है, या तो आपके बॉडी में एसिडिकल पार्ट ज्यादा है। मतलब जो एक लेवल होता है, आपने एक डायग्राम देखा होगा अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, राइट, केमिस्ट्री हम सब ने पढ़ी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक एसिडिक स्ट्रक्चर जाता है, एक सेंट्रल न्यूट्रल होता है, एक अल्कलाइन स्ट्रक्चर जाता है, राइट। तो एसिडिक, जब भी आपकी बॉडी एसिडिक ज्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी में एग्रेसिव बायोलुमिक एसिड ज्यादा बनने लगता है, जिससे आपको लूज मोशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, आपको एकदम से एक्साइटीनेस ज्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लोगों को
होता है, हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम उन लोगों को होने लगता है, और जिनकी बॉडी अल्कलाइन में चली जाती है तो लाइक इट गेट वेरी ड्राई और बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं वो लोग, डिहाइड्रेटेड रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। तो ये आपको पता करना है कि आपका बॉडी टाइप एक्चुअली क्या है। अगर आपको आपका बॉडी टाइप पता लग जाता है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव ट्रीटमेंट टू योरसेल्फ। आप अपने आप को एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप अपने आप का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद पे विचार करना है, आपको अपनी बॉडी को ही देखना है कि क्योंकि हम नहीं जानते, दूसरा हमें बताता है कि आपका बॉडी टाइप ये है, वो कैसे बता पाएगा? क्योंकि हम अपनी बॉडी को जानते हैं, हम अपनी बॉडी को काफी टाइम से देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमें किस चीज से क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी ड्राई रहती है या हम क्या करते हैं जो ऐसा चीज ऑक्सीजनेटेड होता है, प्रॉब्लम होती है या न्यूट्रल है, ये हमें ही पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना एक प्रॉपर रेवोल्यूशनरी चार्ट बनाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर सके। और हमारी बॉडी बहुत अडेप्टिव है, किसी भी रीजन आप चाहेंगे कि अभी जैसे कि अब धीरे धीरे हम कोरोना को भी अडेप्ट करने लग गए हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली हम अडेप्टेशन लेके आ रहे हैं, अपने अंदर मास्क वियर कर रहे हैं, ग्लव्स लगा रहे हैं, आई ग्लासेस लगा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी मतलब हमारी हैबिट हो गई है, चीज घर में आती है हम सैनिटाइज करने लग गए हैं, मतलब उस चीज में धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो चीजों को स्टेबल कर सकता है। तो ऑब्वियसली अभी जो चीजें आपको करनी है तो सबसे पहले तो आपका जो प्रिकॉशंस है वो लेने बहुत जरूरी है। कहा गया है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और जैसे कि अब कभी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लाइक किसी चीज से बहुत ज्यादा पेनफुली अट्रैक्टेड हैं, जैसे कि लाइक आप कुछ चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि कुछ मीठा है, शुगर एक्सेस लेते हैं आप, नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, ऑयली फूड ज्यादा खाते नहीं छोड़ पा रहे हैं, पिज्जा बहुत पसंद है, पिज्जा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको उस चीज को छोड़ना जरूरी नहीं है। आप धीरे धीरे स्लाइटली उसका या तो आप वे चेंज कर दीजिए, उसको रेसिपाइज करने के, उसको कुक करने के वे चेंज कर दीजिए, या फिर आप अपने आप को धीरे धीरे अडेप्टेशन में लाइए कि हमें ये चीज को इस चीज में ट्रांसफर करना है, या फिर उसके बारे में आप इतना नेगेटिव पढ़िए ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा होता है कि जब भी आपका कोई दूसरा पर्सन चीज रिजेक्ट करता है ऑटोमेटिकली आपको भी उसके बारे में एक नेगेटिव व्यूज आने लगते हैं। तो यू कैन डू दिस एज वेल फॉर योर डाइटरी स्टेटमेंट्स, राइट। और थर्ड चीज जो है आपका फिजिकल हेल्थ फॉर योगा, राइट। फिजिकल हेल्थ फॉर योगा तो उसके लिए बहुत सारे आसन हैं। तो आप जो मेनली आसन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सुखासन, वज्रासन, भुजंगासन, तो ये एक बेसिक सेगमेंट जाता है जो आप एक्चुअली नेचर ने ही ये हमें दिया है, नेचर ने दिया है। आप जैसे नाम आप देखेंगे, जैसे भुजंगासन है, वज्रासन है, ये एक्चुअली एनिमल्स करते हैं, राइट। जो एनिमल्स करते हैं वो चीज हमने अडेप्ट करी है, तो धीरे धीरे करके ये रेगुलराइज हुआ है और फिर हमें इसका एक मॉडर्न वे भी पता लगा है जिसको आज हम पावर योगा बोलते हैं या एडवांस्ड योगा बोलते हैं, राइट। तो जो लोग बेसिक योगा करते हैं तो मैं उनसे अपील करूंगी कि लाइक उनको धीरे धीरे एडवांस योगा में भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो होती है, पार्किंसन प्रॉब्लम होती है, वो चीजें क्लियर कर सकती है। क्योंकि पार्किंसन प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। आजकल किसी को भी स्ट्रेस होता है तो एकदम हार्ट अटैक आ जाता है या फिर सडनली ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो उसके लिए आपको पता भी नहीं होता कि लाइक क्या चल रहा है आपकी बॉडी में। तो उसके लिए आपको रेशियो करना बहुत जरूरी है। रेशियो इज लाइक आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट, या अगर आपका हाइट 5'5" है तो आपका बॉडी का वेट भी आपका 55 to 50 मतलब उसी रेंज में होना चाहिए। अगर आपका वेट उससे ज्यादा जाता है तो आपको उस चीज पे वर्कआउट करना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। अगर आप उस पर वर्कआउट नहीं करते तो धीरे धीरे ये सेगमेंट जो है आपका बहुत ज्यादा एक हायर लेवल पर पहुंचेगा जो आपको बहुत ज्यादा आगे चल के दिक्कत दे सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है योगा एज अ मेंटल फिजिकल और एज वेल एज इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या इसके डाइटरी मेजर्स रहेंगे,
एज वेल एज आपको कैसे सेगमेंटाइज करना है, ये चारों चीजें मैंने आपको बता चुकी हूँ। और थर्ड चीज आता है इम्यून सिस्टम के बूस्टिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये है कि इम्यून सिस्टम किन किन चीजों से बूस्ट होगा। तो एक तो आपका योगा से स्ट्रेचेबिलिटी जो आएगी उससे आपका बूस्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज जो आपका बूस्टिंग पावर है वो आता है आपका डाइट मटेरियल्स। डाइट मटेरियल्स में आप जो भी एडवांटेज फूड जो होती है, लाइक हर्ब्स बोलते हैं, शहद बोलते हैं, जिनसान्स बोलते हैं, तो अगर आप वो चीजें लेते हैं तो आपका जो बॉडी अडेप्टेशन है बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। जितनी चीजें हीट प्रोड्यूस करती हैं, लाइक गार्लिक होता है एंड जिंजर होता है, तुलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स इज लाइक अलसी के बीज। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपकी बॉडी में ओमेगास लेकर आती हैं। तो जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे आपका बूस्ट सिस्टम और बढ़ जाता है। आपकी बॉडी एंटीबॉडीज ज्यादा क्रिएट करने लगती है। एंटीबॉडीज क्रिएट होती है तो जो भी फॉरेन सेल्स या फॉरेन वायरस आपकी बॉडी में अगर बाई चांस एंटर हो जाता है तो वो बहुत जल्दी किल हो जाता है और बहुत जल्दी उस चीज से आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आपको फीवरिश फील होगा एंड आपको वो चीज क्लियर आउट हो जाएगी। बट ये मैं आपको कोविड-19 के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। उसके साथ आप ये चीजें कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, बट ये नहीं कि आप ये चीजें कर रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली आपको इसके लिए प्रिकॉशन लेने की जरूरत है क्योंकि ये जो वायरस अब आया है इसकी मेम्ब्रेन बहुत मोटी है जो एक गर्मी के सीजन में भी उस चीज को वैनिश नहीं कर पाई है। और अभी तो बारिश का सीजन है तो मास्क आप ऑल द टाइम आप लगा के रखिए अगर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि ड्रॉपलेट्स में बहुत टाइम तक वायरस जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो और अब अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपने हाथ धो लिए हैं तो वो वायरस खत्म हो गया, नहीं, वो धुल जाता है, धुल के कहीं गिर जाता है, वो खत्म नहीं होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और जैसे आपको कभी लगता है कि आप कहीं ऐसे मीटिंग में चले गए हैं या आपको इचिंग स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले आपके थ्रोट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। एज पर एक्सपीरियंस मैंने जितना लोगों से कन्वर्सेशन किया है कि क्या सिम्टम्स सबसे पहले दिखाई देता है, तो वो ये होता है कि आपके गले में थोड़ा सा इचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो उसके लिए ये होगा कि 3 डेज तक आप कुछ गर्म पानी या फिर जिंजर टी या ऐसा कुछ लेते रहे। तो अगर आप ये सब चीजें कंटिन्यू लेते रहेंगे तो 3 डेज में आपका जो या तो एंटीबॉडीज अगर आपकी एक्टिवेट है तो ऑब्वियसली वो अपना वर्कआउट शुरू कर देंगी, आपको थोड़ा सा फीवरिश फील होगा एंड यू विल बी फाइन। और अगर आपको ऐसा एंटीबॉडीज भी आपको लगता है कि नहीं मैं अभी रेगुलराइज नहीं कर रहा हूँ या फिर अपना डाइट चार्ट मेंटेन नहीं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको 3-4 दिन आप गर्म चीजें ऐसी चीजें लीजिए जो आपकी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर सके और इस चीज को क्लियर आउट कर सके। तो आपको इस चीज से जो वेलबींग बनने के लिए आपको ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है और ये सब प्रिकॉशंस तो बहुत ही जरूरी है। आप इस चीजों को कहीं वाइप आउट नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ से, तो यू हैव टू डू इट। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज मटेरियलाइज करना बहुत जरूरी है। इन चीजों को आप जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में रूटीन में लेकर आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं नहीं मतलब मुझे प्रॉपर अपने बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे कहीं से कुछ चीजें समझनी है अपनी बॉडी के बारे में, तो ऑब्वियसली यू कैन गो टू एनी डाइटिशियन या फिर किसी नेचुरोपैथ के पास भी आप जा सकते हैं। तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की नाड़ी को जज करके वो बता सकते हैं कि किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है आपका एंड क्या बॉडी टाइप है आपका, तो वो आपको एक सेगमेंट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, बट आई थिंक सो कि आपको अपना रेगुलराइज करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए, अपने आप को सेगमेंट में डालना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप विदाउट सेगमेंटल चीजें करते हैं और कभी भी खा लिया, कभी भी सो गए और कभी भी कुछ चीज खा ली है, तो फिर अभी ऐसा टाइम नहीं है कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर सके। धीरे धीरे सिचुएशन इज गोइंग सो वियर्ड। सो अभी आपका वेदर भी चेंज बहुत ज्यादा होने लग गया है। आप देखते हैं कि बारिश का मौसम, इधर मानसून आ गया है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि आप बारिश में कभी भीग जाते हैं तो डोंट टेक इट लाइटली। पहले आप भीग जाते थे, बात अलग थी, अब आप भीगते हैं तो डोंट टेक इट लाइटली। घर जाके आप एक बार और अपने आप को शॉवर कीजिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ड्रॉपलेट में अभी भी वायरस जो है वो उसमें हो
राइट। तो अगर आपका मास्क यहाँ ये अभी लाइक कल परसों की बात है, लाइक मास्क पहने हुए एक बच्चे का मास्क गीला हो गया था, तो ऑब्वियसली आप उसको गीला जो है आप उसको रिमूव कर दीजिए एंड सेकंड मास्क आप उसको पहनिए। तो अगर जब भी आप गीला मास्क लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी ब्रीदिंग, सबसे पहले तो आपकी ब्रीदिंग को स्निफर कर देगा, और वो चीज़ अगर आपकी ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके लंग्स को भी इम्पैक्ट देती है। तो ये दोनों ही चीज़ों से खराब है। तो बेटर है कि आप, और हाँ 6 आवर्स के बाद आप अपना मास्क हटा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं हटाते तो आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके जो माउथ बैक्टीरिया है, अगर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं ह्यूमन्स के माउथ पे। जो हमारा सलाइवा है वो उसको क्लीन रखता है, राइट। तो जो भी आपके इंजेक्शन, जो भी आपके बैक्टीरिया, वो डायरेक्ट आपके नोज के थ्रू डायरेक्ट आपके लंग्स, तो जैसे ही आपके लंग्स में एंटर होते हैं तो वो लंग्स को धीरे 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 डैमेज करने लगता है। तो आपको स्लोली स्लोली कहीं पे जैसे आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको मास्क निकाल के करने की जरूरत है कि आप थोड़ा सा ब्रीथ ले लें, फ्रेश ब्रीथ लें, फिर देन अगेन आप यू कैन पुट ऑन दैट। और हर 6 आवर्स के बाद आप अपना मास्क चेंज करिए, और एक मास्क को अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही है कि मास्क लगा लेते हैं, रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उठा के वो पहन के चल देते हैं। तो आप उसको वॉश करिए, आप उसको सैनिटाइज कर लीजिए, जैसे आप जब भी निकाल के रखते हैं आप उसको अंदर से सैनिटाइज करिए एंड रख दीजिए। देन सेकेंड टाइम आप उसको वापस वेयर करिए। जो सर्कुलेटरी मास्क होते हैं, और वैसे जो सर्जिकल मास्क होते हैं उनको तो आप बिल्कुल फेंक ही दीजिए, और दूसरे टाइम आप नेक्स्ट चीज यूज करिए। So this is all about that yoga as a catalyst and next as a human skill. Thank you so much for the valuable information, ma'am. That was really wonderful. Currently, we have more than 126 attendees with us. They all are listening to you, and they are asking a lot of questions related to the topic with us. That's great. So without getting the delay, ma'am, we would like to start the question and answer round with your due permission. Yeah, definitely. Right, ma'am. So the first question for the session is, we would like to know that what are the important techniques of yoga a person can follow to be fit and boost up the immunity in the pandemic scenario? Although you have covered the whole topic, we would like to know in detail, ma'am. Okay, as particularly I want to say that the particular asanas which boost our system is Uttasana, like आपका जितना पेट से रिलेटेड आसन होंगे, है ना, जितना आपके पेट को, इंटेस्टाइन को एक्टिव करेंगे, जितना इंटेस्टाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक जैसे धनुरासन होता है, गरुड़ आसन होता है, राइट, एंड भुजंग आसन भी होता है। तो अगर आप जितना आप इस चीज को, रिवॉल्व चेयर आसन होता है, तो जितना आप इन आसनों का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये एक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जाने गए आसन है, राइट। और सेकंड थिंग, आपको क्या क्या करना चाहिए एज ए, मतलब लाइक वैसे मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना चाहिए एज ए इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग जब आप योगा कर रहे हो तब आपका ब्रीदिंग जो है वो जब तक आप उस चीज को होल्ड करके रखते हैं, जब तक आप आसन को होल्ड करके रखते हैं, तब तक आप अपनी ब्रीथ को भी होल्ड करके रखिए। लाइक जैसे कि आप बैक टर्न ले रहे हैं, राइट, बैक टर्न ले रहे हैं, आपने ब्रीथ ले ली है एंड ब्रीथ को होल्ड करके रखिए। जब तक आप उस पोस्चर में हैं तब तक आप ब्रीथ को होल्ड करके रखिए। जैसे ही आप पोस्चर से बाहर आते हैं आप उसको एक्सहेल करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही आप ब्रीथ लेंगे तो वो आपकी जितना भी आपका स्ट्रेच हुआ है पार्ट उसको एनर्जाइज करेगा, और एनर्जाइज करके ये इस काइंड ऑफ वाटर, जैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं, ब्रीथ इस काइंड ऑफ वाटर, तो जैसे ही वो अंदर जाएगा और जैसे ही आप एक्सहेल करेंगे तो वो सारी नेगेटिविटी है, सारी हीट है और सारे जो एंटीबैक्टीरियल्स हैं वो उनको लेकर वापस आ जाएगी और वो उसको वाइप आउट कर। तो ये जो आसन है आप इस तरह से परफॉर्म कीजिए, इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ एंड दिस इज द बेस्ट asanas to boost your immune system. Thank you very much, ma'am. The next question is what techniques and practices would you suggest for the students to increase their focus and concentration through yoga?
Concentration is a big word in itself. कि concentrate कैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा illogical होता है कि like आपका mind जो है इधर उधर इधर उधर having 2900 petals as well, तो इससे ज़्यादा petals में वो सोचता भी है. So for concentration there is a sub practice before yoga. Before yoga and before meditation, there is a meditation for concentration, is known as Pratak meditation. You have to light a candle and you have to see it continuously. So it will improve your eyesight as well as your concentration too. But before this, there is some practices that you should continue. Is at night time before sleeping, you have to count 100 to 1. Opposite numericals like 100 to 100, 99, 98, 97, like this. If you get stuck in between, just again start from 100. If you do like this, your conscious brain will become more activate. Your growth rate of your mind will get more than to the 10%. So you can recognize more and more thing. You can memorize more and more thing, and you can do concentration on your perfect thing that what you want to do, so you can mainly concentrate on that. And second exercise you have to do is you have to chant the thing. If there is any mantra or Om Namah Shivaya is the basic mantra you can do. You can chant over and over. If you chant over and over, then your mind will get more and more boost up, and your mind will get concentrate on one thing. It get habitual to get concentrate on one thing. And third thing you can do is a very vast practice. So after doing this to practice, you can continue this one. This is the third and last segment you can do. You can focus, close your eyes, take a deep breath, and focus on your center of your eyebrow. When you concentrate on your second center of your eyebrow, then you will get some purple light structure is blinking on your center of eyebrow. When you're able to see that purple light of a structure between your eyebrow, then you can easily come to know, and you will get easily you will recognize in your daily life that yeah, I am getting memorize more and more things. Even I memorized that first, second the class scenario was going on with the teachers or with the school persons or with the family persons. So you will memorize more and more things. All right, ma'am. Thank you so much. That was really informative. The next question is that how naturopathy practices can be helpful in our daily life to fight against the coronavirus. Naturopathy itself is our natural treatment. It's already given in the name itself. So naturopathy की सिर्फ आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, बाकी तो like it's a panchkarma is doing by another person. So you can do the acupressure thing. Acupressures are more generic. अगर आपको पता है कि आपके बॉडी में मेन acupressure points कौन से हैं, तो अगर आप उन acupressure points को थोड़ा सा भी आप जैसे कि like for your neck, अगर आपका neck pain हो रहा है, तो अगर आपका ये जो है अगर आप इसको rub करते हैं for 2 or 3 minutes, तो आपको neck pain release हो जाएगा. For especially for the COVID-19, आपको जो nose का आपका like sinus problem है, allergic problem है, तो you are more forward to it, right? तो आपको जो आपका last finger है उसको press करके रखना है. जितनी देर आप press करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो allergic problem है वो remove हो जाएगा. And obviously for COVID-19 and naturopathy का अगर आप एक link करेंगे और उसके लिए अगर आप मुझसे कुछ वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमारे उसमें दिया गया है, ट्रीटमेंट दिया गया है, इस जल नीति. जल नीति वैसे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. Take a glass of water and just press one side of your nose, right? And just suck it from your nose, from right side of nose, and just revolve from right side. तो ये जल नीति है. अगर जल नीति किसी को नहीं आती है और लगता है कि बहुत टफ है या एकदम लगता है कि आप पानी अंदर जाएगा रिवॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो देयर इज वन थेरेपी कॉल्ड वाटर थेरेपी. वाटर थेरेपी को कैसे करना है आपको? टेक ए वन ग्लास और वन बॉटल. टेक ए डीप ब्रेथ. एक ब्रीथ में आप जितना पानी पी सकते हैं आप पानी पी लीजिए. पानी पीने के बाद यू हैव टू लाई डाउन.
लाइट डाउन करने के बाद आपको एक हमिंग साउंड क्रिएट, पूरी बॉडी का पावर लगा के एक हमिंग साउंड क्रिएट करना है। तो 2 मिनट तक आप वो हमिंग साउंड क्रिएट करिए, आपकी बॉडी इतना चार्ज हो जाएगी, इतना चार्ज हो जाएगी कि आपको कोई फीवर है, आपको मलेरिया है, आपको येलो फीवर है, आपको मतलब जो बड़े से बड़े फीवर है वो भी मतलब बहुत जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी उस चीज से कम आउट हो सकते हैं। आपकी बॉडी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट है तो हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी कुछ डिसफंक्शनल कर रही है तो इट विल कम इन द फंक्शनल वे। Right, ma'am. Thank you so much. One of our attendee has asked, ma'am, that you have talked about the chakras, right? So Yeah. how we can activate our chakras, ma'am? For activation of chakras, Yes, ma'am. as I told you, the third eye chakra is like you have to concentrate, you have to meditate on your third eye chakra first, then you have to meditate on your whole chakra. There is a mantra given in you can, if you find out in any net or you can find out in any Google website, so you'll get the mantra of that particular chakra. Then you have to come on the Vajrasan or Sukhasana. Just get into the mudra. Mudra is also given in that you can practice that mudra and chant that mantra. As mantra you will chant, slowly it will get activate, and when it get activate, please segmentize your daily diet, your life cycle as well, because if it get activate, so the chakras things, every chakras are like our heart chakras is very very prone to like pity things, suddenly you get cry, suddenly you will get very nervous, so you have to balance your chakra in your daily life. So while doing it, just think or just make it clear that you should clear that energy by the music of mantra. If you clear the blockages of your chakra, slowly you will come in an activation point, and slowly when you come in an activation point, you will get the things very clear, and as well as your एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि आपके जो चक्र हैं वो आपके प्लैनेट से जुड़े हुए हैं, एंड इट्स अ करेक्ट, क्योंकि जो भी कलर वेरिएशन आपका चक्र क्रिएट करता है, आपकी जो हमारी जो बॉडी है वो 5 बॉडीज है, लाइक फर्स्ट इज ऑरा बॉडी, सेकंड इज आवर फिजिकल बॉडी, थर्ड इज आवर सिंपल बॉडी, फोर्थ इज आवर प्राइम बॉडी, एंड देन इज आवर ईथर बॉडी. दिस 5 बॉडी क्रिएट्स अ होल पंचतत्व. तो जब भी आपका ये जब 5 बॉडीज क्रिएट होती है, तो सबसे पहले जो आपकी ऑरा बॉडी है, जब भी आप किसी भी चीज को टच करते हैं सबसे पहले ऑरा बॉडी टच करती है. तो जो ऑरा बॉडी आपकी टच करती है, तो उस चीज का जो भी एनर्जी है, उस चीज की जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रास कर लेती है, राइट. तो उस चीज को क्लियर आउट करने के लिए कि अब वो नेगेटिव एनर्जी एंटर हो गई आपकी बॉडी के अंदर, नाउ हाउ शुड यू हैव टू क्लियर दैट. सो यू हैव टू just press on a music mantra and chant it, and when you will chant, you will get your energy clean, and when you will chant, clear your energy, then the chakra will grow up, and you will see the result will very drastic if after opening your chakras. And the final reason after opening your chakra, the final जो आपको जहाँ पर पहुँचना है is to activate your kundalini. And it's a very vast process, so it's my request that before opening your kundalini chakra, just you have to take advice from some experienced person. Open. Thank you, ma'am. The next question is, any message you would like to give to the youth regarding role of yoga in handling stress and depression, ma'am? Now, obviously, as I told you, कि stress बहुत ज़्यादा है. एंड आप जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो सबसे पहले दिमाग में ना कुछ नहीं चलता है, और सबसे पहले उठ जाता है हेल्थ एंड हार्ट में, काम पहले होना चाहिए. तो ये जो आपका एक सोच होती है, प्लीज रिमूव इट. आपको हेल्थ प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस में जाते जाएंगे उतना ही आप अपनी हेल्थ से बचते जाएंगे, उतना ही आप अपने खाने को मतलब जो आपका डेली डाइट है, डाइट को भी अनशेड्यूल करेंगे. यूजुअली sorry to say, but as I know the youth very much,
तो आई नो कि आप जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस होता है तो बोलते हैं कि यार आज तो अल्कोहल लेना चाहिए, आज तो थोड़ा सिगरेट चलेगा यार आज तो कुछ ऐसा होगा चलेगा। सो प्लीज रिमूव दैट। अगर स्ट्रेस टाइम पे आप ये सब चीजें और ज्यादा ग्रास्प करेंगे, उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा क्रिएट होगी एंड आपका बॉडी इवोल्यूशन तो बहुत ज्यादा लो डाउन चला जाएगा। एंड प्लस जो इसका इम्यूनिटी सेक्टर है, आपकी बॉडी पूरी वाइबल हो जाएगी किसी भी फॉरेन सेल्स के लिए, किसी भी वायरस के लिए बहुत जल्दी आपकी बॉडी में अडेप्टेशन आ जाएगा उस चीज को लेके। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब भी आपका स्ट्रेसफुल माइंड हो तो आप कोई भी अपना म्यूजिक सुनिए, राइट। और कुछ भी लाइक जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हैं सब कुछ 1-2 मिनट अपने माइंड को ब्लैंक करिए, कुछ म्यूजिक लगाइए, जस्ट जंप, just do dance. So if you do like this kind of activity, your stress will come low and suddenly your positive energy will rise. And when your positive energy will rise, you will get some जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं आपका जो चक्र होता है वो ब्लॉक हो जाता है एंड जब उतने ही जितना ज्यादा ब्लॉक होता है आपकी लाइफ में उतने ज्यादा सर्कमस्टांसेस बढ़ते चले जाते हैं और आपको कोई वे नहीं मिलता और ऑब्वियसली आप सोच ही नहीं पाते हो तो आपको कोई वे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ये चीज करेंगे, ऑब्वियसली आप ट्राई करके देखना, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी जब हाई होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वे दिखने लगेगा टू कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रेस। Thank you so much, ma'am, for the wonderful information and the guidance. I'm sure that all the information is really going to help us a lot. Now, at last, ma'am, would you like to give any tips or any, further guidance related to the yoga and the diet and the naturopathy to our attendees? Yeah, there is a lot of tips I want to give you guys, but I'll give you just 5 tips as I given you before, that how to segmentize your diet chart, how to segmentize your body. Apart from that, there is a one point I want to give you, that just nowadays social distancing is going on, right? और हम इतना habitual नहीं है, मतलब like जब तक हाथ नहीं मिलाते हैं किसी से तो जब तक लगता नहीं है कि मिले हैं। सो प्लीज सबसे पहले अपना हैंड शेकिंग, गले मिलना, हग करना थोड़ा बंद करिए, राइट। सो स्माइल, मतलब थोड़ा सा मास्क को 1 मीटर दूर खड़े होकर मास्क को नीचे करके स्माइल भी कर सकते हो आप, राइट। सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, अभी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। सो एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि आप लाइक इफ यू आर अ हॉस्टलर और एज अ यंग यूथ इफ यू आर अ हॉस्टलर, और जैसे हम बाइक ले लेते हैं किसी, राइट, आज मैं तेरी बाइक से चला जाता हूँ या टुडे आई यूज योर बाइक। तो जब भी आप किसी का दूसरे का बाइक यूज कर रहे हैं या किसी का नोटबुक यूज कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसे यूज कर रहे हैं, किसी सेकंड प्लीज सैनिटाइजर बिफोर डूइंग इट, क्योंकि हमारे अभी हम लोग इतने ज्यादा हैबिचुअल नहीं है तो हमें ये सब चीजें दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई हैं अभी तक, क्लियर नहीं हो पाया है कि यार हो कैसे गया, मैं तो घर में ही था, मुझे कैसे ये चीज पकड़ गई है। तो थर्ड चीज आप याद रखें, घर में घुसने से पहले अपने शूज को सैनिटाइज करें। और जो आजकल बियर्ड चला है कि लाइक बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड रखते हैं, तो प्लीज आप उसको कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि बियर्ड कोरोना का घर है, राइट। तो जो आप बियर्ड कैरी कर रहे हैं उसको प्लीज कट डाउन, वैसे भी मास्क में देखने नहीं वाली है, सो टेक इट इजी, राइट। एंड थर्ड थिंग, द टिप्स फॉर योगा जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप योगा करें अपने आसपास एक प्लांट रखें या कुछ ऐसा प्लांट रखें जो आपको ऑक्सीजन देता रहे और आपकी ब्रीथ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करे और बहुत जल्दी आप उस चीज़ को अडेप्ट कर सकें, राइट। और थर्ड थिंग मैं आपको बोलूँगी कि लाइक अगर आप लॉकडाउन में हैं, प्लीज़ आप अपनी इनोवेशन जो है आपके अंदर उसको बाहर लेकर आइए। जितने वियर्ड आइडियाज आपको अभी तक माइंड में आए और जो आप नहीं कर पाए, जो आपने सोचे भी नहीं, वो आप अपने पेपर पे लाकर आप उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आपको कुछ नया वे मिल जाए, राइट। एंड फोर्थ, आप अपने फेवरेट जो आपके कलर हैं, राइट, आपके जो फेवरेट कलर्स हैं उसको ज्यादा देखा करें। जब भी आप अपने फेवरेट कलर्स को ज्यादा देखते हैं आपका माइंड, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है और आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते।
फिफ्थ पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, राइट? और ये है कि आपको अकेले बैठ के 1 मिनट तक लाफिंग थेरेपी करनी है, राइट? जो अकेले नहीं हो पाता है, बट यू शुड ट्राई। अगर आप एक बार करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको खुद पे हंसी आने लग जाएगी और आप लाफिंग थेरेपी स्टार्ट कर सकते हो। आप मिरर में देखो खुद को, एक बार हंस के देखो, कोई नहीं देख रहा है आपको, डोंट जज योरसेल्फ, राइट? कोई नहीं देख रहा है, हंसो। और जैसे ही आप एक बार खुद को हंसते हुए देखोगे, दूसरी बार आपको खुद हंसी आने लग जाएगी। जस्ट ओपन योर माउथ एंड जस्ट से हा हा हा, राइट? Laughing therapy is the best therapy to boost your immune system, to fight with your stress, and as well as to lose your anxiety as well, right? Thank you so much, ma'am, for throwing light on such a relevant topic. I'm sure your guidance certainly is going to add a lot of positivity and fitness in our life. And thank you so much for the amazing interaction with us today, ma'am. Now, I thank you once again. And I thank all the participants and the panelists, attendees, and our guests once again for your presence. And I would like to say that all the participants will get e-certification within 7 working days, and all attendees will get the feedback link after the host will finish the meeting. I request you all to just fill that feedback link and submit it. Thank you once again. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir.